हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। तो उनको एक बार फिर से हम बधाई देंगे क्योंकि वो 2 बच्चों के माता पिता बने हैं, पविनाश जी और हमारी फेकावना दीदी। दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। वो एक बेटा एक बेटी ना वो एक लड़का और एक लड़की के माता पिता बन चुके हैं। अच्छा, लड़का लड़की और बेटा बेटी को लेकर बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं इनके कॉमेंट सेक्शन में। कोई बोल रहा है कि लड़का लड़की ये क्या है तरीका बोलने का, बेटा बेटी और ये सब क्यों नहीं बोलते। तो एक्चुअली ये ना यहाँ यूपी और इधर साइड बहुत आम बात है। मतलब मुंह से लड़का लड़की, मतलब खुद इनके मतलब माता पिता अगर बैठते होंगे ना कहीं, अब आदत पड़ गई होगी टोके और उस तरीके से तो अलग बात है, वरना मुंह से यही निकलता होगा कि हमारा लड़का ऐसा बोलता है, हमारी लड़की ऐसी बोलती है। बहुत कॉमन है ये यहाँ पर। लेकिन हाँ, जहाँ ये अब खुद को फिट बताते हैं, जिस सोसाइटी में फिट बताते हैं, जिस एलिट क्लब का जो हिस्सा है वो खुद को बताते हैं, तो उस उधर पर इस तरीके का बोलना बार बार कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, लड़का ऐसा कर रहा है, लड़की ऐसी कर रही है, वो थोड़ा सा अजीब साउंड करता है। तो इसीलिए इनको सुधारा जा रहा था कमेंट सेक्शन में। जो चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने पढ़ ली है, इसीलिए ये लोग बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा ये बोलने में कि बेटा हुआ है बेटी हुई है। वो थोड़ा सा मतलब अभी हम लोग उस चीज़ के लिए मतलब वो सारी बातें जो ये कर रहे थे अपने आप को वो सारा कुछ कवर अप करने के लिए। अच्छा, इन्होंने एक दिन, जिस दिन जो हुआ है डिलीवरी प्रोसेस हुआ है, जिस दिन बच्चे धरती पर आए हैं, उस दिन का इन्होंने जो व्लॉग है वो इतने बखूबी तरीके से बनाया है, इतने बखूबी तरीके से बनाया है कि 3 दिनों तक वही 1 डे का जो व्लॉग है वो 3 दिनों तक इन्होंने चलाया है। जो कि आपने बखूबी देख लिया कि एक दिन ओटी में जो तहलका काटा है हमारी फेकावना दीदी ने, चिल्ला चिल्ला कर जो पूरा ऑपरेशन थिएटर है वो सर पर उठा लिया था उन्होंने। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो व्लॉग बनाया उसमें वो अपने सारे जितने भी संबंधी हैं उनको कॉल लगा लगा कर बात कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब सबको पूरा भरपूर टाइम दिया है। स्पेशली जो यसीन टिमरा हैं उनको उन्होंने कॉल लगाया, उनसे जब बात की तो टिमरा कहीं बिजी थी और वो पीछे पड़ी हुई थी कि उनसे बात कराओ। फिर वो जो क्रिकेटर कपल है उनको उन्होंने भी वहाँ पर झोल कर दिया। मतलब उनके मुँह से भी ऐसी बातें निकली हैं कि ये अच्छी चीज़ हुई है, ये अच्छा चीज़ हुआ है, मतलब बेटा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फैमिली कंप्लीट हो गई, ये सब। तो काफ़ी लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं कि ये कैसे बोल सकते हैं, इनके लिए क्या मतलब 2 लड़कियां होती तो ये तब बोलते कि फैमिली कंप्लीट हो गई है, या 2 लड़के होते तो बोलते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो ये सारे मुद्दे लोग रेस कर रहे हैं। बट यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई बोलता है कि बेटी हो जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं ना कि तुमने बोला बेटी हो जाए, वैसे जैसे कोई बोल देता है कि बेटा हो जाए तो उस पर भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इक्वालिटी तभी आएगी जब दोनों के लिए समान मतलब जो आपके मन में विचार रहेंगे वो रहेंगे। और जिस हिसाब से इनके इन लॉज ने रिएक्ट किया है ना, तो सब बोल रहे हैं कि भाई इनको तो बेटा बेटा चाहिए ही चाहिए था। मतलब इनके घर में बेटे ही बेटे हैं, फिर भी इन्हें चाहिए था कि पविनाश का बेटा हो, क्योंकि परिवार आगे बढ़ाने वाला, वंश बढ़ाने वाला बेटा होता है ना, बेटी तो दूसरे परिवार चली जाती है। तो ये सब सोच भाई कहीं नहीं जाने वाली, कुछ लोगों की कहीं भी नहीं जाने वाली। और इसी वजह से आज भी जब बेटे का जिक्र होता है तो मतलब लोग लताड़ देते हैं कि भाई तुम लोग भेदभाव करते हो। वहीं अगर कोई कहेगा कि बेटी चाहिए या बेटी हो जाए तो लोग उसको जज नहीं करते, लेकिन जब भी बेटे का जिक्र आता है तो उसको जज ज़रूर किया जाता है। तो ऐसे करके दूसरा व्लॉग भी निकला। मतलब माइक वाइक सेट कर रहे थे जो सर जी हैं, वो भी देख लिया। फिर सफाइयाँ दे रहे थे कि मम्मी पापा की टिकट्स का ये था वो था। प्लान भगवान ने और बच्चों ने मिलकर ऐसी तैसी कर दी है। क्या भाई शब्दों का चयन करते हैं हमारे जो राइटर महोदय हैं, वो तो आपने देख ही लिया है। मतलब हमेशा इनकी जो है ना गड़बड़ी ही हो जाती है। ये जो मुँह से निकालते हैं वो ओवर एक्साइटमेंट में हमेशा जो है कर देते हैं। तो वही इन्होंने मतलब करते आ रहे हैं अपने व्लॉग्स में, और इसलिए कॉल आउट हो रहे हैं। और फिर जो है दूसरे जो कॉल आउट कर रहे हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो खैर नेगेटिविटी, चलो ठीक है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो शुरू करेंगे भाई पूरा हम डिटेल में ये सारा कुछ डिकोड करना। वो 3 दिन तो जो निकले, आज वाला व्लॉग हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल वाले व्लॉग में भी कुछ कुछ बातें हुई हैं। कल वाला व्लॉग मैंने डिस्कस नहीं किया था, पर जो हमारी फेकावना दीदी ने बेड पर चढ़ चढ़ कर बच्ची की एक्टिंग की है या जो कुछ भी किया है, भाई साहब दीदी जी क्या सोचती हो ये करते वक्त, कैसे कर लेती हो ये सब कुछ। मतलब यार कभी बैठकर इसके बारे में ज़रूर बताना कि आपके मानसिक जो अंदर जो आपका मन है उसमें कौन सी उथल पुथल चल रही होती है जब आप ये हरकतें करते हो। तो शुरू करते हैं भाई डिटेल में सारा कुछ। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना भाई। लाइक तो भर भर कर देना। जिनको इस विषय पर मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मतलब मेरे खून में फिर से नेगेटिविटी दौड़ने लगती है कि आकर मैं फिर से जो है यहाँ पर असलियत बकूं और फिर सब बोलें कि तुम हो नेगेटिव, तुम हो नेगेटिव, तुम हो नेगेटिव। और हमारी दीदू भैया बहुत पॉजिटिव है, इतने पॉजिटिव हैं कि पॉजिटिविटी की कोई सीमा ही नहीं है। जो दीदी जी हैं
वो कल वाले व्लॉग में बोल रही थी कि मतलब मैं ना बच्चों की चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी 2-3 महीने तक, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नज़र में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं ये सब बातें बहुत मानती हूँ। अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं बच्चों का चेहरा नहीं दिखाऊंगी। दीदी कौन कह रहा है आपको चेहरा दिखाने के लिए? प्लीज़ दीदी मत दिखाइएगा, बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, हमें देखना ही नहीं है। ना आप नैनी का चेहरा दिखाइए, ना आप बच्चों का चेहरा दिखाइए, आप बिल्कुल कुछ भी मत दिखाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपसे खुद ही नहीं रहा जा रहा, चेहरा दिखाए बिना आपसे खुद ही नहीं रहा जा रहा। वो मैं आगे बताऊंगी कि दीदी से कैसे नहीं रहा जा रहा, उस पर भी मैं आऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कुछ लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी फिर से झूले आए हैं और वो खाली झूला इन्होंने झुला दिया है, और पहले भी इनके घर में जो झूला आया था वो इन्होंने ऐसे खाली झूला झुला दिया था। तो बहुत लोग इनको कमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने वो मुद्दा रेज भी किया था कि मैंने झूला झुला दिया, तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि खाली झूला झुला दिया, ही ये दीदी करती है ना मजाक, ये क्या तुम लोग की सोच है। तो जो नज़र में बिलीव करता है वो इन सब चीज़ों में बिलीव क्यों नहीं करता? जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजर को हर जगह प्रमोट करता है, हर जगह उसकी बात करता है कि इनकी वजह से, इनके प्रेडिक्शन की वजह से, या इन्होंने कुछ ऐसे क्रिस्टल और जाने क्या क्या पिरामिड या यहाँ वहाँ रख दिए थे, उसकी वजह से जो है सब कुछ हो पाता है पॉसिबल, पॉजिटिविटी आती है, ये आता है वो आता है, तो वो खाली झूले वाले बात पर हंस कैसे सकता है? अभी भी क्योंकि ऐसे कमेंट्स आए तो मुझे क्लिक कर गया वो कि भाई ये कौन सी बात हुई कि मैं इसमें विश्वास नहीं करती। कैसे बोलते हैं लोग, हैं ये करते हो आप लोग, और फिर बोलते हो कि भाई मैं नज़र में बहुत बिलीव करती हूँ 3 महीने तक। बिल्कुल मत दिखाओ, मैं कहती हूँ आप बच्चों के 18+ होने का वेट करो और फिर उनसे पूछो। जैसे कि आज के व्लॉग में आप बोल रहे थे ना कि वो जो बनना चाहेंगे वो बनेंगे, एक डांसर बनेगा, एक राइटर बनेगा। भाई ये भी एक तरीके से आप डिसाइड ही कर रहे हो कि एक डांसर बनेगा, एक राइटर बनेगा। हाँ, हालांकि बाद में आपने उसको कवर अप कर दिया कि बच्चे जो करना चाहें वो करेंगे, बट जब आप बोल रहे हो कि बच्चे जो करना चाहेंगे वो करेंगे, तो मैं कहती हूँ आप उनका फेस रिवील मत करो। 18 जब तक के वो ना हो जाएं तब तक उनको कुछ मत दिखाओ। जब वो 18 के हो जाएं तो उनसे पूछना कि क्या बच्चे आप लोग व्लॉगिंग का हिस्सा बनना चाहते हो? क्या आप अपने फेस यहाँ पर दिखाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि हम आपका फेस रिवील कर दें ऑडियंस के आगे? क्या आप इन सब चीज़ों से मतलब कंफर्टेबल हो? तब आप पूछना, तब आप उनको दिखाना। तब तक आप उनके ब्लर फेसेस दिखाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसी में खुशी है कि आप माँ बाप बन गए, हमको नहीं देखना है उनके चेहरे। आप कर सकते हो ये। अब ये देखना है कि आप कब तक कर पाओगे, क्योंकि आपसे खुद नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफ ये बोलती हैं हम चेहरे नहीं दिखाएंगे, हम एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं दिखाएंगे बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाएंगे तो उनको नज़र लग जाएगी। लेकिन हम बताएंगे, लेकिन हम सब बताएंगे। हम बताएंगे कि कैसे कैसे वो अंगड़ाइयाँ ले रही है, कैसे कैसे वो अजीब अजीब फेसेस बना रही है, कैसे कैसे वो मतलब हाथ पैर चला रही है। लिटरली बेड पर लेटकर जो दीदी जी हैं वो हरकतें कर रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद इनको इसी हॉस्पिटल में खोज लेना चाहिए कि कोई साइकाइट्रिस्ट है तो दिखा ले, है ना, ज़रूरत लग रही थी मुझे। और आज सर्जरी कर रहे थे कि बच्ची कैसे कैसे कर रही है वो करके दिखा रहे थे। मतलब यार 10 साल बाद माँ बाप बने हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, पर और भी लोग बनते हैं। 10-10 साल में बहुत लोगों को मिली है। अभी हाल फिलहाल में एक साक्षात उदाहरण है, आपके करीब करीब ही दिव्यांका के घर में भी खुशियाँ आई हैं। 2 बच्चे, उनके 2 बेटे हुए हैं, उन्होंने भी शूट वगैरह किया है। लेकिन उन्होंने जो शूट किया है वो आप देखिए, आपने जो शूट किया है वो आप देखिए, क्योंकि भाई अब तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन थिएटर में घुसकर कैमरा निकाल कर सब कुछ रिकॉर्ड करना। वो सब कुछ उन्होंने भी किया है, वो सब कुछ आपने भी किया है। लेकिन आप किस तरीके से पेश आ रहे हो और वो किस तरीके से पेश आ रहे हैं, एटलीस्ट उस चीज़ को देखो और फिर समझो कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, जो ये बोलती है ना कि मुझे इसमें विश्वास है, उसमें विश्वास है, नज़र में विश्वास है, ऐसा वैसा। मैं जब इनकी एस्ट्रोलॉजर को सुन रही थी, जिसका कल मैंने ब्लॉग बनाया था, कल बनाया था आई गेस, तो उसमें आप सुनना, मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ रिवील की थी। तो उसमें इनकी जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने 2-3 पॉइंट और रेस किए हैं जो तो भाई मैडम पर बिल्कुल भी विपरीत जाते हैं मैडम के। और मैडम को तो देखो खुशी मिली है, और मैडम के बिहाफ पर ही वो इंटरव्यू दे रही थी कि उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था। तो वो बता रही थी बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनका घर देखती हूँ, वास्तु चेक करती हूँ, लोगों ने इतना मतलब क्लटर करके रख रखा होता है, वो डिक्लटर करना नहीं चाहते, इतने सारे कपड़े भरे होते हैं जो वो पहन नहीं रहे होते हैं, 15-15 20-20 साल पुराने कपड़े भरे होते हैं, निकालना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में कैसे पॉजिटिविटी आएगी? इतना प्लास्टिक उनके घर में भरा रहता है, वो बोल रही थी। तो लिटरली मुझे मैडम याद आ रही थी कि मैडम के घर में तो इतना ज़्यादा सामान भरा पड़ा है, उस पर भी वो गिफ्ट्स के लिए ओपन हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, जितना आ रहा है समेट लो समेट लो। अभी वो देहरादून गई थी और यहाँ सब गई हुई थी, वहाँ शॉपिंग चल रही थी, यहाँ भी गई हैं तो बोल रहे हैं
कपड़े खरीदने पड़ेंगे, कपड़े नहीं है। तो ऐसे वो भरती जाती हैं और 10-10, 15-15 साल पुराने जो वो बोल रही थी कि कपड़े रखे रहते हैं, लोग पहनते नहीं है फिर भी रखे रहते हैं, है ना? तो वो मतलब नेगेटिविटी है एक तरीके से आपके घर में, ये बोल रही थी उनकी एस्ट्रोलॉजर। तो मैडम तो खुद ही 15-15, 20-20 साल पुराने कपड़े पहनकर बताती है, ये मेरी 15 साल पुरानी टी शर्ट है, आज मैं पतली हो गई तो मुझे आ गई। तो ये इतने इतने सालों तक तो रखे ही थी ना ये, तो वो नेगेटिविटी नहीं थी। तो फिर इनके घर में कैसे सब कुछ पॉसिबल हो गया? क्योंकि आप तो कह रहे हो ना कि वो आप सब कुछ पहले हटवाते हो, सब कुछ मतलब वास्तु सही कराते हो, ब्ला ब्ला कराते हो, पकड़े जाते हो आप, अपनी ही बातों से पकड़े जाते हो। बहुत सारी चीज़ आपके मतलब किस्मत पर डिपेंड करती है और बहुत सारी चीज़ आपके धन दौलत, आपके बैंक बैलेंस पर डिपेंड करती है। आप ऐसी बातें फैला तो दोगे यहाँ पर आकर, पर जितने लोग भी आपको देख रहे हैं क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे ये सारा कुछ? तो क्यों इस तरीके का ऑलरेडी बहुत अंधविश्वास फैला पड़ा है और ज़्यादा फैलाने का मतलब क्या है इन लोगों का मकसद, मुझे नहीं समझ में आता। चलिए अब आज वाले व्लॉग पर ही चलते हैं इनके। तो आज वाला व्लॉग स्टार्ट होता है पविनाश जी के साथ, जहां वो ये बताते हैं कि बेबी का इतना ज़्यादा इमोशंस फूट गए थे, इतना ज़्यादा उनका अप एंड डाउन हो गया था सब कुछ इमोशन का, इतना रोई है, इतना चीखी है, इतना चिल्लाई है कि वो आज रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। और हमारा रूम और बच्चों का रूम ना डॉक्टर ने अलग अलग कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल करना बनता था। आपकी जो हरकतें उन्होंने देखी थी, जो आपकी पत्नी जो पेशेंट के बेड पर लेट-लेट कर एक्टिंग कर रही थी बच्चों की, या वो बेड पर चढ़-चढ़ कर बच्चों को जिस हिसाब से ताक रही थी, या जो भी वो कर रही थी, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, है ना? जो 40 डेज़ डॉक्टर बोलते हैं, वो 40 डेज़ ना उनको कैमरा, लाइट्स और इनसे दूर रखने के लिए बोलते हैं ना, इन चीज़ों से दूर रखने के लिए बोलते हैं। बट वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको तो हर एक चीज़ मतलब जो है नज़र और इन सब में आपको लगता है। तो वो बच्चों की सेफ्टी, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए वो होता है, सिर्फ सैनिटाइज़र कर लेने से, सैनिटाइज़र लगा लेने से नहीं होता है। जैसे कि आप बाल खोल के बच्चों के पास जा रहे हो, बहुत लोग आपको टोक रहे हैं, लेकिन आप उन पर रेंट वीडियो छापोगे, ऑब्वियसली आप उनको कोई भी भाव नहीं देने वाले, भाव दोगे लेकिन गुस्से वाला भाव दोगे, उनके कंसर्न को आप मानोगे नहीं। तो ये सब डॉक्टर ने देख लिया था। डॉक्टर समझ गए थे कि भाई ठीक है, इनकी वजह से हमें प्रमोशन मिल रहा है, हमारे हॉस्पिटल को नाम मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, कोलैबोरेशन हो गया है हमारा एक तरीके से, लेकिन इतना भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा हमें अपने पेशे की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि वो बच्चे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अलग करो, माँ बाप को अलग करो, इनका रूम अलग करो, भाई इनको नर्स देखेंगी सब कुछ, इनको अलग करो। ये रात भर रहे तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या कर करके पागल कर देंगे, बोल बोल कर बच्चों को बिल्कुल उनका दिमाग ख़राब कर रख देंगे। तो इसलिए आपको अलग कर दिया गया था। अच्छा सर जी दोबारा जाते हैं मैडम को उठाने, फिर वो नहीं उठती है, तो फिर बोलते हैं मैं चलता हूँ, मैं फिर से रूम में चलता हूँ, 4 से 5 बार मैं जा चुका हूँ। तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, कॉन्टेंट ही तो दिख रहा है आपको, बच्चे बराबर रिकॉर्ड हो रहे हैं, बस उनके फेस पर वो इमोजीज डाले जा रहे हैं। तो वो इमोजीज डाल कर आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो, उनको संपर्क में तो ला रहे हो। आपकी पत्नी रात में कहती है कि मैं मोबाइल अपने पास नहीं रखती, रेडिएशन होता है मैं दूर रखती हूँ, उपले लगाती हूँ सर के नीचे। बच्चों के वक्त क्या हो रहा है, आप तो सब रिकॉर्ड कर रहे हो। मैडम एक जगह लिटरली कैमरा लेकर गई हैं कि बच्ची ये कर रही है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का लग रहा था, इसके बाल आ गए हैं, इसके बाल निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, अभी से वैक्स करा दे क्या बच्चे की, वैक्स कराना पड़ेगा क्या, ये इतने सारे बाल है वैक्स कराने पड़ेंगे। मतलब इनको ये सब सूझ रहा है। और फिर बोल रही है कि मैं क्या करूं, मैं दिखा नहीं सकती, मैं दिखाना तो चाहती हूँ, ऐसे बोल रही थी मैडम लिटरली। तो मैडम आपसे खुद ही नहीं रुका जा रहा, आप ऑडियंस को क्या बोल रहे हो? ऑडियंस कोई नहीं बोल रही कि हमें फेस दिखा दो, बल्कि आप जितना मतलब आपको लोग यही बोलेंगे कि मत दिखाओ, बल्कि हम रिएक्शनिस्ट, हम नेगेटिविटी फैलाने वाले आपसे कह रहे हैं कि आप 18 साल तक उनका फेस मत दिखाओ, जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाए तब तक मत दिखाओ। लेकिन आप मानोगे क्योंकि आपसे खुद ही नहीं रहा जा रहा, आप पूरा रिकॉर्ड कर रहे हो। और ये सब जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये एक दिन का व्लॉग जो 3 दिन में डाला है, उसके अलावा भी जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये फेसेस जो अभी नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये एक टाइम के बाद अपलोड कर दिया जाएगा कि देखो ये जब उस टाइम पर पैदा हुए थे तो ऐसे दिख रहे थे, ऐसा हो रहा था, ऐसा सब चल रहा था। इनके जो पति देव है, जब तक मैडम सोकर नहीं जागी थी, वो जाकर बच्चों को देख रहे थे, तो वहाँ बच्चे मुंह में उंगली डाल रहे होंगे, तो ये बोल रहे हैं कि मुंह में उंगली डाल रहे हैं, ये बच्चे ऐसा करते हैं क्या? इसीलिए आपका रूम अलग किया था, इसीलिए आपका रूम अलग किया था, क्योंकि जितनी बार नर्सेज आती हैं आप उनका ऐसे ही दिमाग खाते। अब जब तक वो नहीं होती तब भी आप बच्चों के कान पर लिटरली कुछ ना कुछ बोलते रहते, क्योंकि आपको तो रिकॉर्ड करना है। ऑपरेशन थिएटर में आपकी पत्नी को देख ही लिया था, आप भी ऐसे सिली क्वेश्चंस कर रहे हो कि बच्चे मुंह में हाथ डालते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों में बस नहीं चल रहा, वरना वो 2 उंगली तो आपके आंख में डालें और 1 अंगूठा आपके मुंह में डालें कि भाई चुप हो जा, अभी हम निकले हैं, हमें इतना डिस्टर्ब मत कर, ये करने लग जाते वो बच्चे। मतलब लिटरली ये आदमी कुछ भी बोलता है। फिर सर जी बोलते हैं ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है। भाई आप दिखा नहीं पा रहे हो तो आप आंखों देखा हाल पूरा कमेंट्री कर रहे हो, उससे भी तो नजर लग सकती है। लेकिन नहीं, ये बहुत एक्टिव है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, बड़ी होकर क्या करेगी, बड़ी होकर
फिर ज़्यादा मत बुलवाइए, आप अपनी पत्नी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके की बातें ही कर रहे हैं वाईटी के ऊपर आकर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाय मैं कितना कंटेंट निकाल लूँ, कितना कंटेंट निकाल लूँ, क्योंकि ये पीक पीरियड है मेरा, 2-2 नैनीज़ रखी हैं भाई, बहुत सारा खर्चा है। अब समझ में आ रहा है सबको कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स पर ज़्यादा पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा था। आप उनसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुमको क्या लगता है कि मेरे बैंक में पैसा नहीं है? ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने बताया था इनके कि ये पैसे कम खर्च करना चाहते थे, और जब हम लोगों ने इनसे बोला कि कम पैसे में इतना ही मिलेगा, तो ये बोल रहे थे कि तुम मुझे समझते क्या हो, तुमने मुझे कुछ ऐसा वैसा समझ लिया क्या, मेरे बैंक बैलेंस ये है वो है। तो वो ये था, ये कारण था कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ होने वाला था। ऑब्वियसली बहुत खर्चा हुआ होगा, और जिस हिसाब से ये लोग बता रहे थे ना कि सरोगेट मदर को ये नहीं देख सकते, वो इनको नहीं देख सकती, बट वो डॉक्टर को तो जानती होगी ना, सरोगेट मदर डॉक्टर से तो मिल रही होगी, और इनके पेजेस हैं, ये अपने पेज पर पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कैमरामैन आगे पीछे डोल रहा था, वो स्पेशली मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल के लिए था। हॉस्पिटल के जो वीडियो जाते हैं ना यहाँ वहाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो लोग भी पोस्ट करते हैं। तो वो लोग जब कभी भी पोस्ट करेंगे और इनके साथ जो वीडियो में आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, उन्होंने भी इनके साथ एक तरीके से कोलैबोरेट किया है कि मैं तुम्हें एक बच्चा देकर मानूंगी, क्योंकि तुम जो है इन्फ्लुएंसर हो और तुम प्रमोशन करोगी तो हमें और ज़्यादा मतलब लोग जानेंगे पहचानेंगे, है ना। तो ये सब के लिए जो उन्होंने किया है, तो वो सरोगेट मदर को तो पता चल जाएगा, आपको पता चले या ना चले कि वो सरोगेट मदर कौन थी, लेकिन उसको ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए मैंने बच्चे जो है कर दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपके ब्लॉग की वजह से, आपके ये जो एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। और जो मैडम है उनको लेकर बोला जा रहा है कि बेटी और बेटे में भेदभाव, उनके परिवार को लेकर वो बोला जा रहा है, वो जो भी है, लेकिन मैडम ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे मम्मी पापा वापस आ गए, मतलब जो फेकावना दीदी हैं उनके मम्मी पापा भाई बहन के रूप में इधर आ गए, इनका ये कहना है। तो आपको कोको चेरी याद नहीं आए? एक्चुअली माय बैड, कोको चेरी कैसे आ सकते हैं? कोको तो आ चुका है इनके घर में, उसने इनको सपना, वो पीतांजलि को सपना वपना दिया था, पता नहीं क्या किया था कहीं से, तो इनको इंडिकेशन मिला, फोटो आई, फिर वो कोको तो आ चुका है इनके घर में। रही बात चेरी की, तो चेरी का इनको सपना आया था कि वो किसी गरीब परिवार में पैदा हो गई है, ऑब्वियसली तो उनका पुनर्जन्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू मतलब मैडम हरसेल्फ। तो पक्की बात है कि मम्मी पापा ही आए होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कह दिया यहाँ से मम्मी पापा को बोलकर, और फिर जो है पविनाश जी कहते हैं कि बिल्कुल इसकी उंगलियाँ मतलब पापा की तरह हैं, मेरे पापा की तरह हैं। तो इनमें ये अलग ही, इनका लेवल का वो अलग ही चल रहा है, और एक एक आंखों देखा हाल ऑडियंस के साथ शेयर किया जा रहा है। और अब देख रही हैं ये कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जाता है, कि सैनिटाइज़ करो, अपने हाथ सैनिटाइज़ करो। इनके पतिदेव आए वो हॉस्पिटल का वो कपड़ा पहनकर, वो कंगारू वाला कुछ मतलब वो करने, मदर वाली फील देने के लिए वो पहन कर आए हैं। तो किस तरीके से ये मजाक बना रही थी कि मतलब अच्छा हो कि बच्चे केवल तुम्हारी स्मेल ही करें, तुम्हें कहीं देख ना लें कि मेरा बाप कैसा लग रहा है। मतलब वहाँ पर भी इनको मजाक सूझ रहा है, हर जगह मजाक, और सैनिटाइज़र के लिए बार बार, और उसकी गर्दन बच्चों की ऐसी है, सेफ़ है कि नहीं है। अब कितना आप सोच रहे हो? यही सारी चीज़ें जब ऑडियंस ने बोली थी, जैसे कि इन्होंने क्लियर भी किया कि मैं जितनी बार भी बच्चों को छू रही हूँ सैनिटाइज़र करके, हाथ साफ करके ही कर रही हूँ, तो अगर आपको नहीं भी दिखे कैमरे में तो हमने कर लिया होगा, तो हमें टोकना मत, है ना। वो सब आप कहने की कोशिश कर रहे थे। तो यही सारी चीज़ें शुरुआत में बोली गई थी, अब आपको वही समझ में आने लग गया। अब आप वही बोल रहे हो कि गाल भी नहीं टच करना है, बाहर वालों को मना करना पड़ेगा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मम्मी डैडी अभी छूने नहीं देंगे, तो फिर मम्मी डैडी अपना समझ लो अभी आना है कि नहीं आना है ना। तो वो सब समझ में आ रहा है आपके ब्लॉग से। और अब आप बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो ना, अब आपको समझ में आ रहा है ना। यही चीज़ ऑडियंस ने बोली थी, तो आप उन पर भड़क गए थे, इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाने लग गए थे आप। तो ये लोग बहुत अजीब हैं, बहुत ही अजीब व गरीब इनका जो है ना बिहेवियर है, और उसी को कॉल आउट करते हैं। बट नेगेटिव हम हैं भाई, नेगेटिव। खैर, पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बट इतने में ही काफ़ी लोग तो ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई असलियत क्यों दिखा दी, क्यों सच्चाई बता दी, क्यों भाई इनको एक्सपोज कर दिया, है ना, इनकी हरकतें क्यों आप लोगों ने नोटिस करवा दी। तो इतने में ही अभी इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में और भी जो कुछ रह जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।